हावी हो गए हैं और हमारे इंटरनल हालात बहुत ही नाजुक मोड़ पे है, जैसे आपको सबको हम ये पता है। ये जो यकदम जो हमारी सर्ज ऑफ एक्टिविटीज हुई है हमारे खिलाफ, ये कोई वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। रिटायर्ड फौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक हंगामा खेज सूरत हाल बनी। उनको प्रेस क्लब में दाखिल नहीं होने दिया गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीडिया ने ब्लैकआउट किया। आज हम इस व्लॉग में वो तमाम तफसीलात आपको बताने वाले हैं। रिटायर्ड फौजी अफसरान की जानिब से क्या कुछ जो है कहा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पस मंजर क्या है। क्या ये रिटायर्ड फौजी अफसरान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है? वहां पे सहाफियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जो है मतीउल्लाह जान साहब जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से सवाल किए गए, लेकिन वो सवाल का जवाब दिए बगैर वहां से रिटायर्ड फौजी अफसरान चले गए। बदनज़मी भी हुई। वो तमाम क्या मामला हुआ आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। आज आपको वो खबर देने वाले हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं नजर आई, क्योंकि ब्लैकआउट उस खबर का किया गया। रिटायर्ड फौजी अफसरान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज प्रेस क्लब के बाहर की गई। उन्होंने जाना था प्रेस क्लब के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेस क्लब के अंदर उनको दाखिल नहीं होने दिया गया। उनके जो बात करना चाह रहे थे वो नहीं करने दी गई। इस वजह से उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर जो है मीडिया से बात की। और क्या बात की, इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। रिटायर्ड फौजी अफसरान पहले से ये मौक़िफ़, जब से इमरान खान साहब ने आज़ादी मार्च का ऐलान किया, उसमें ये मौक़िफ़ रख रहे थे कि इस हुकूमत को जो है वो जाना चाहिए और इंतखाबात जो है 90 दिन में होने चाहिए। उन्होंने आज खुल कर ये कह दिया कि राना सनाउल्लाह जैसा शख्स हम वजीर दाखिला के तौर पर मंजूर नहीं करेंगे। किसी तौर भी हमें ये मंजूर नहीं है कि राना सनाउल्लाह आए, हमारा वजीर दाखिला बने। और वो आपको पता है कि वजारत दाखिला के अंडर ANF और बहुत सारे 18 के करीब तकरीबन फोर्सेस के मातहत इदारे हैं। तो वो कहते हैं कि एक ऐसा शख्स जिस पे ऑलरेडी क्रिमिनल केस है, तो वो कैसे हमको डिक्टेट कर सकता है, या हमारे जो यंग ब्रदर्स हैं। साथ उनकी जानिब से एक शिकवा किया गया कि रिटायर्ड फौजी अफसरान की पेंशन ख़त्म कर दी गई है कुछ केसेस में, और उनको उस तरह से पूछा नहीं जा रहा, उनकी इज्जत नहीं की जा रही जैसे एक ड्यू रिस्पेक्ट फौजी वेटरन को, अफसर को दी जानी चाहिए। एक यहाँ पे मुलाकात की जिक्र करना चाहूँगा मैं। उस मुलाकात के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन हमने अपने व्लॉग्स में भी दी थी, आपको मैं यहाँ पर दे देता हूँ। इमरान खान के उतरने के बाद जब इमरान खान ने बार बार जिक्र किया अपने जलसों में सहूलतकारों का, और वहाँ से निकलने के बाद एक कैंपेन ड्राइव की गई फौज के खिलाफ, तो उस टाइम हमने देखा कि बहुत सारे आर्मी रिटायर्ड अफसरान से जनरल बाजवा ने एक मीटिंग की, और वो मीटिंग टोटली ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन पहुंची। मेरा ट्विटर हैंडल है कंबर@QAMBER@ZAIDII जैदी। वहां पे मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन उससे मुतल्लिक शेयर की थी कि वो रिटायर्ड फौजी अफसरान के दरमियान जो मुलाकात हुई है उनमें क्या बातें की गई हैं। उनमें सारी बातों में से एक बात ये भी थी कि जनरल बाजवा ने उन्हें कहा कि तकरीबन 90 दिन में इलेक्शन होने वाले हैं, और 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। और सारा बताया कि इमरान खान साहब स्टब बॉन्ड थे, इमरान खान साहब सुनते नहीं थे, इमरान खान साहब के मसाइल खुद के पैदा करते हैं, हमने इसमें कुछ नहीं किया, हम ए पॉलिटिकल हैं, जो फौज का आईनी रूल है वो अदा कर रही है। लेकिन ये तमाम हुआ इस वजह से कि इमरान साहब की अपनी गलतियां, ये तमाम उसको उनको एक्सप्लेन किया गया, और उसके बाद जो है वो मामला दब गया। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि इन पर प्रेशर था रिटायर्ड फौजी अफसरान पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। किसकी तरफ से प्रेशर था, क्यों था, ये एक अलग बात है। लेकिन इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और इन्होंने बाकायदा इसमें बताया कि हमसे वादा किया गया था, या हमें बताया गया था कि तकरीबन 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, और वो इंतखाबात नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला लगा दिया। फिर उन्होंने कहा कि अमरीकी साजिश हुई है, तो इसका साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। जो साइफर आया, आपको यहाँ बता दूं कि स्ट्रेट अवे पाकिस्तान मिलिट्री ने साइफर के और साजिश के हवाले से कहा है कि वो मुदाखलत हुई थी, साजिश हुई, जिसके बाद वो एक बहुत बड़ा, आपको पता है सोशल मीडिया पे बैकलैश आया है। बड़ा क्लियर वो कैटेगोरिकल मौक़िफ़ रखते हैं कि ये साजिश नहीं है। अलबत्ता रिटायर्ड फौजी अफसरान इस पे ये कहते नजर आ रहे हैं ये साजिश है, इसकी तहकीकात हो, पाकिस्तान को कमज़ोर ना होने दिया जाए।
साथ इन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारे सहूलतकार हैं इस रिजीम चेंज के, उनके हवाले से भी जिक्र किया है। इसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये चलते बने, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना मौक़िफ़ बयान करके सहाफ़ियों के सवाल नहीं ले रहे थे। मतीउल्लाह जान साहब वहाँ पे मौजूद थे और वो सहाफ़ी हैं, आपको पता है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो सवाल करना चाह रहे थे, तो उस टाइम मतीउल्लाह के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। एक तो मैं यहाँ पे बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि यार ये जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ये कोई सियासी जलसा नहीं होता। जर्नलिस्ट अपना टाइम निकाल के आते हैं, अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करते हैं और सवाल करना उनका बुनियादी हक है, आपको सवाल के जवाबात देने चाहिए। सवाल के जवाबात दिए बगैर वो जा रहे थे, मतीउल्लाह साहब ने उन्हें कहा कि आप सवाल का जवाब दे के जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे बदनज़मी हुई और मतीउल्लाह के खिलाफ जान कुछ लोग हो गए और कुछ उनके हक में हो गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। अलबत्ता इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया पे कहीं पे नहीं दिखाया गया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी वजह से हमने सोचा कि आपके साथ यहाँ पर शेयर करें ताकि आपको बता सकें कि उनके क्या ख़यालात थे, वो क्या सोच रहे थे और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा। इसमें इम्पोर्टेंटली एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़, इनमें कुछ लोग थे जो कि ऑलरेडी तहरीक इंसाफ के साथ काम कर रहे हैं, यानी रिटायर्ड फौजी अफसरान में ये जो तासुर है कि ये पीटीआई के हामी हैं, इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, 8 साल से कर रहे हैं। और इसमें ऐसे भी लोग थे कि ब्रिगेडियर जो लेफ्टिनेंट जनरल यासीन, वो आपको पता है कि हमारे डिफेंस सेक्रेटरी रहे हुए हैं और वो डिफेंस सेक्रेटरी जब थे तो बड़े पावरफुल थे। उन्होंने भी इसकी मुखालफत की कि यार ये नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को गलत तरफ लेके जाया जा रहा है। अलबत्ता ये रिटायर्ड फौजी अफसरान का मौक़िफ़ था जो मैंने आपको कोट एंड कोट कर दिया। उन्होंने कहा, बड़े उन्होंने राज़ों से पर्दे उठाए कि जनरल अय्यूब खान ने भी मुल्क बेचा या बहुत सारी बातें की, वो सारी इस व्लॉग में आपको नहीं बता सकता। अलबत्ता एक जो चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है। प्रेशर ट्रिमेंडस प्रेशर है इस टाइम इदारों पे ट्रिमेंडस प्रेशर है कि इंतखाबात कराने हैं। इस टाइम हमें मुस्लिम लीग नून जो है वो परफॉर्म करती कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। आप देखें, बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं। मैं अगला व्लॉग आपको करके बताने वाला हूँ कि जो हम यूट्यूब या फिर टिकटॉक या फिर फेसबुक से जो अर्निंग हो रही है, जो ऑनलाइन कमा रहे हैं, उस पर इजाफे की तजवीज़ दी जा रही है, टैक्स इजाफे की। और वो मैं पूरा व्लॉग आपको बताऊंगा कि एफबीआर ने क्या तजावीज़ दी हैं और उस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, इनकम पे कितना टैक्स बढ़ने वाला है, ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करें, ज़रूर बताऊंगा। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल नहीं रहा है, इसमें पेट्रोल उन्होंने बढ़ाया, इसके अलावा 30 तकरीबन 25 रुपए की समरी अभी दोबारा तैयार है पेट्रोल बढ़ाने के हवाले से। तो यानी आपका पेट्रोल 270 के करीब जाना है और उस टाइम अवाम ने, और इसी का इफेक्ट नहीं आया, अभी ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका आना है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है इसमें हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून प्रेशर बेयर नहीं कर सकती है। बेहतर ये है कि इस मुल्क में इंतखाबात करा दिए जाए, इमरान खान साहब का भी मुतालबा है, और एक स्टेबिलिटी आए। लेकिन इस स्टेबिलिटी को लाने के लिए क्या जो है इदारे हमारे जो हमारे मुल्क में सियासी अशराफी है वो इस बात पर बैठेंगे, इस बात पर सर जोड़ेंगे कि इसको हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से निकाल के एक मुस्तहकम मुल्क की तरफ लेके जाना है। यही लुब्बे लबाब था आज की फौजी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का ये प्रोसेस जारी रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।